हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा आप जानते ही होंगे कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कुछ जेनेरा हैं जैसे कि ल्यूकोसोलेनिया हुआ, साइकॉन हुआ, उनसे कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये टॉपिक टीजीटी, पीजीटी, बीएससी, एमएससी सभी के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी पिछले 3-4 सालों के जो पेपर्स है उसमें मैंने एनालाइज किया है कि इसके क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एनिमल्स मेंशन कर देंगे, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे, या फिर उनको क्लासीफाई किस बेस पर किया गया ये पूछ लेंगे आपसे, या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पूछा गया कि जो जेनेरा है इनकी क्लास क्या है। तो इसलिए आज मैं डिसाइड किया कि इनकी क्लासों को मेंशन किया जाए ताकि जो भी क्वेश्चन आए वो हम अच्छे से डिस्कस कर ले। सबसे पहले तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि फाइलम पॉरीफेरा का मतलब क्या होता है। पॉरीफेरा मतलब कि पोर बियरिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल जिनके पास पोर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑस्टिया है, ऑस्टिया हुआ, ऑस्क्यूलम हुआ, इनके पास कैनाल सिस्टम होता है। ये बातें आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इनकी हर क्लास को ब्रीफ में। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही शॉर्ट एक टॉपिक होने वाला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम देखेंगे इसको क्लासिफाई किया गया था किस बेसिस पर, क्योंकि एक बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि क्लासिफाई तो किया गया है किसी भी मतलब किसी भी फाइलम को, उसको क्लासिफाई करने का बेसिस क्या था। तो बेसिकली इसको जो क्लासिफाई किया गया वो इन एनिमल्स के स्केलेटन एलिमेंट पर, मतलब इन फाइलम पॉरीफेरा के जितने भी एनिमल्स हैं उनके स्केलेटन में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, इस बेसिस पर सभी एनिमल्स को क्लासेस में बांटा गया था। वो टोटल क्लासेस आपकी 3 क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास होती है जिसको हम कहते हैं कैलकेरिया। कैलकेरिया क्लास है, सबसे पहले है कैलकेरिया कहें इसको, या फिर कैल्सी स्पॉन्जिया कहें, बिल्कुल सेम बात होती है। और कैल्सी का मतलब होता है, कैल्सी जो है ये ग्रीक का वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है लाइमी। मतलब कैल्सी का मतलब है लाइमी। तो इसलिए कैलकेरिया क्लासेस के जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम लाइमी स्पॉन्ज भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हमको ना एग्जामिनर के दिमाग के हिसाब से सोचना है कि वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि देखो सिलेबस का पार्ट है ये पॉरीफेरा। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन से क्वेश्चन प्रीवियस कुछ ईयर्स में पूछे गए हैं, हमको तो अपना कंसेप्ट हर हाल में क्लियर करके चलना है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। कैलकेरिया और कैल्सी स्पॉन्जिया सेम बात है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लाइमी स्पंज। बिकॉज कैल्सी जो है ये ग्रीक का वर्ड है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जिसमें कि हमसे कहा गया है कि भाई ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो इनके मेंबर्स हैं इस क्लास के वो ज़्यादातर समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। सिंपल स्पंज है काफ़ी, इनहेबिटिंग शैलो वाटर, मतलब समुद्र में भी जो छिछला पानी होता है, थोड़ा ज़्यादा गहरा नहीं होता, ये वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। यहाँ तक की बात ठीक है। आगे बढ़े तो मैंने स्केलेटन की बात कही ही थी। इनके जो मेनली अगर हम बात करें, इनके जो स्केलेटन है वो कैसा होता है, जितने भी स्पंज, ऑलमोस्ट सभी स्पंज, उनके पास डेड स्केलेटन होता है जो कि धसा होता है इनके किस पोर्शन में, मीजनकाइम में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ज़्यादातर इनका जो स्केलेटन है तो कैसा होता है, वो होता है इनका डेड स्केलेटन, और जो कि कहाँ धसा होता है, मीजनकाइम वाले पोर्शन में। यहाँ तक की बात ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ होता है। तो वो स्केलेटन बना होता है कुछ कैलकेरियस और सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं, जिनका इनका जो स्केलेटन है वो पूरा बना हुआ होता है। अब बात करते हैं इस क्लास का स्केलेटन कैसा है। तो इस क्लास का जो स्केलेटन है वो बना होता है कैलकेरियस स्पिक्यूल से। नोट कर लेना इस पॉइंट को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात आती है कोइनोसाइट्स के बारे में कि इस क्लास के जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर जो कोइनोसाइट्स, या फिर जो हम एक अनदर नेम बोलते हैं कोइनोसाइट्स को, वो होती है कॉलर सेल्स। इनके पास कॉलर सेल्स प्रेजेंट तो होती हैं, लेकिन वो और क्लासेस के माध्यम से काफ़ी बड़ी होती हैं, तो रिलेटिवली लार्ज होती हैं जो कोइनोसाइट्स होती हैं इस क्लास के मेंबर्स की। कोइनोसाइट्स या फिर जो कैनाल सेल, कॉलर सेल्स होती हैं, ये पता है क्या करती हैं, जो वाटर करंट होता है उसको मेंटेन करने का काम करती हैं। इनफैक्ट इनके जो इंजेक्शन, मतलब जो भी सब्सटेंस ये बाहर से लेते हैं उनमें हेल्प करती है। इनफैक्ट जो सेक्स सेल होते हैं उनके डिफ्रेंशिएशन में भी ये जो सेल्स हैं कॉलर सेल्स, वो बिल्कुल हेल्प करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको नोट करनी है। यहाँ तक की बात ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम आप जानते ही होंगे, कैनाल सिस्टम क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है। ये तो पॉरीफेरा का मेन इंपॉर्टेंट एक फंडा है कैनाल सिस्टम। स्पंज जो होते हैं ये कैरेक्टराइज होते हैं, मैंने बताया था स्पंज के पास पोर्स होते हैं, तभी ये पॉरीफेरा है। पोर्स होते हैं। पोर्स किस लिए होते हैं, ऑस्टिया है, ऑस्क्यूलम है। ऑस्टिया के अंदर तो पानी आता है अंदर, या और भी सब्सटेंस उसके साथ अंदर आते हैं। ऑस्क्यूलम के दौरान पानी जाता है बाहर।
कैनाल सिस्टम बात करते हैं अब। कैनाल सिस्टम जो होता है बेसिकली वाटर करंट को इनकी बॉडी मेंटेन करने का काम करता है, उसको ही हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम भी कई तरह का होता है, किसी के अंदर साइकॉन टाइप है, किसी के अंदर ल्यूकॉन टाइप होता है। लेकिन अब बात करते हैं कैलकेरिया क्लास की, तो कैलकेरिया क्लास के अंदर कैनाल सिस्टम होता है एस्कॉन या फिर साइकॉन टाइप का। एस्कॉन कहें या फिर साइकॉन कहें सेम बात है। तो एस्कॉन और साइकॉन टाइप होता है कैलकेरिया क्लास के अंदर इनका जो कैनाल सिस्टम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स है इस क्लास के अंदर। तो इस क्लास के एग्जाम्पल्स है ल्यूकोसोलेनिया इस क्लास में आते हैं, साइकॉन जिसको कि शॉर्ट में हम लोग स्काइफा, मतलब कि अनदर नेम है साइकॉन का, स्काइफा भी कैलकेरिया क्लास के अंदर आता है। ग्रेंटिया हुआ, क्लेथेरने हुआ, ये सभी चारों के चारों जो स्पॉन्ज हैं ये कैलकेरिया क्लास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके सभी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब सेकंड क्लास की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्लास के करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से एनिमल्स इनमें प्रेजेंट हैं। तो वो होता है क्लास 2। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। इसके लिए आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ आपको करना इतना है कि थोड़ा सा सपोर्ट करना है, थोड़ा सा मोटिवेशन देनी है मुझे भी, ताकि मैं और भी अच्छा कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सेकेंड क्लास होती है हेक्साक्टिनिडा, ठीक है। इसका मतलब होता है हेक्साक्टिनिडा कहें या फिर हाइलोस्पोंजिया कहें, सेम बात है। इसका मतलब ग्रीक में होता है हाइलोस का ग्लास, इसलिए हमें इस मेंबर्स को, इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम ग्लास स्पॉन्ज भी कहते हैं। उसका भी रीज़न है क्यों कहते हैं, पढ़ेंगे आगे। अब बात करेंगे कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी मैराइन फॉर्म्स होते हैं, मतलब कि जो समुद्र का वो छिछले पानी में रहते थे, जो कैलकेरिया क्लास थी। लेकिन जो हेक्साक्टिनिडा क्लास है इसके जितने मेंबर्स होते हैं वो समुद्र के गहरे पानी में रहना पसंद करते हैं। स्केलेटन जो होता है इनका वो काफ़ी छोटे से ट्रांसपेरेंट सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं। पहले क्या पढ़ी थी, कैलकेरिया स्पिक्यूल्स थे, कौन सी क्लास में, कैल्सी वाले में। जो ये वाली क्लास है इसके जो स्पिक्यूल्स हैं वो किसके होते हैं, सिलिशियस प्लेट्स के वो बने हुए होते हैं। इनकी जो कोइनोसाइट्स हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं इन कंपैरिजन टू कैलकेरियस क्लास। कैलकेरियस क्लास के क्या था, जितनी भी मेंबर्स थे उनकी जो कॉलर सेल्स वो काफ़ी बड़ी होती थी, लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि कोइनोसाइट जो सेल हैं, कॉलर सेल जो हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं। कैनाल सिस्टम की बात करें तो कैनाल सिस्टम होता है इसमें साइकॉन और ल्यूकॉन टाइप। उसमें कैसा एस्कॉन और साइकॉन टाइप, इसमें होता है साइकॉन और ल्यूकॉन टाइप। कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, कभी ल्यूकोसोलेने की जगह ल्यूकॉन लगा दो, भाई ल्यूकोसोलेने दिया हुआ है तो उसमें ल्यूकॉन टाइप होगा, ऐसा नहीं है। ल्यूकोसोलेने के अंदर कैसा होगा, एस्कॉन और साइकॉन टाइप, ठीक है। इसमें कैसा होता है, इसमें होता है साइकॉन और ल्यूकॉन टाइप। इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि यूप्लेक्टेला है। यूप्लेक्टेला का एक अनदर नेम होता है वीनस फ्लावर बास्केट, बड़ा प्यारा सा नाम है, वीनस फ्लावर बास्केट। फिर एक है हाइलोनीमा। हाइलोनीमा को हम लोग ग्लास रोप स्पॉन्ज भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं थर्ड क्लास की, लास्ट क्लास है ये इसकी, थर्ड क्लास होती है और ये सबसे बड़ी क्लास है। क्लास थर्ड है डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिस की सबसे लास्ट की क्लास होती है, टोटल 3 ही क्लास है पॉरीफेरा की। डेमोस्पोंजिया का मतलब है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सबसे बड़ी क्लास है स्पॉन्ज की। इसका मतलब होता है, डेमोज का मतलब होता है ग्रीक में फ्रेम, ठीक है। डेमोज का मतलब क्या होता है, ग्रीक में फ्रेम। ये बात भी आपको नोट करके चलनी है क्योंकि पूछ एग्जाम में कुछ भी जा सकता है। इसके एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर तो मैराइन होते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म्स ऐसी भी हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्केलेटन जो होता है इनका, वो एब्सेंट होता है कुछ केसेस में तो, लेकिन अगर होगा भी तो सल्फर के कुछ कंटेन स्पॉन्जिन फाइबर हैं जो कि सल्फर के बने हुए होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है। कैनाल सिस्टम की बात करें तो कैनाल सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि है ल्यूकॉन टाइप। समझ में आ गया, इनका जो कैनाल सिस्टम है वो ल्यूकॉन टाइप होता है। बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल जैसे कि स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जिला का अनदर नेम क्या है, फ्रेश वाटर स्पंज। फिर है क्लियोना। क्लियोना का अनदर नेम क्या होता है, बोरिंग स्पंज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है, मतलब कि जो क्लियोना है उसका अनदर नेम क्या होता है, तो वो होता है बोरिंग स्पंज, है ना। नोट कर लेना, जो भी पॉइंट बता रही हूँ। ज़्यादा सेशन बड़ा होता नहीं है तो आप लोग बोर तो बिल्कुल होते ही नहीं होंगे, भाई छोटा सेशन है, सिंपल सेशन है और आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल भी है। तो 10-15 मिनट तो आप अपने डेली रूटीन से निकाल ही सकते हैं, भले ही फिर चाहे पूरे दिन आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन 10 से 15 मिनट का सेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एनहेंस करेगा आपकी नॉलेज को, बाकी यूजलेस तो कुछ होता नहीं है। फिर आता है यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया का मतलब होता है, मतलब कि इसको तो फ्रेश वाटर, हाँ यूस्पोंजिया का तो मुझे अभी फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताना यूस्पोंजिया का अनदर नेम क्या होता है। नेक्स्ट होता है पटेरियन। इसको हम लोग कहते हैं नेपच्यून्स कप। इनके अनदर नेम पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने मेंशन किया, जो जो मुझे याद है वो मैंने डिस्कस कर लिए। तो इसका होता है नेपच्यून्स का कप, नेपच्यून का कप इसको बोलते हैं,
अनदर नेम है इसका। तो तीनों की तीनों क्लासेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना याद से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।